हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैंने ये टेस्ट दिया था एक मैथ्स का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे। तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस थे, 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो एमसीक्यू वाले थे, जिनको मैंने ऑप्शंस के बिना दिया। तो कुछ उसमें से ऐसे क्वेश्चंस थे जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी। जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ठीक से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर हुई कि बच्चों ने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन में बहुत छोटी सी एक चीज़ नोटिस करनी थी। जो क्वेश्चन है जो आपको दिया गया था, एक क्वेश्चन है स्पेसिफिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का था, लेकिन उसके अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का रूल भी लगना था। बहुत सारे बच्चों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल्स नहीं पता है, या फिर उन्होंने पढ़े हैं 8th क्लास में एंड 9th क्लास में बट भूल गए हैं। तो ये क्वेश्चन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में भी था और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में भी था। लेकिन जिन बच्चों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पता थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी पता था, वो इन दोनों को कोरिलेट नहीं कर पाए, और वो ये नहीं सोच पाए कि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके इक्वेशन कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो क्वेश्चन था वो था इफ़ 2 raised to the power x minus y equals to 2 raised to the power x plus y equals to √8, then find the values of x and y। तो सबसे पहला तो यहाँ पर आपको यहीं पर इंडिकेशन हो जाना था कि आपको तीन चीज़ें इक्वल दी हैं, तो किसी तरह से आपको इनको इक्वेट करके कोई इक्वेशन बनानी है। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने आपको यही बात बताई है कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स दी हुई हैं और किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो ट्राई कि दोनों साइड्स को आप इक्वेट करो किसी तरह से। यहाँ पर भी आपको ये करना था। देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, आपको टू रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई के दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर बेसिस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स है वो भी सेम होगी। मीन्स सपोज करो 2 की पावर 3 है और इक्वल्स टू में 2 की पावर x लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 3 8 तभी बनेगा जब x की वैल्यू भी 2 की पावर 3 ही होगी, और कोई वैल्यू रखकर 2 की पावर x 8 नहीं बन सकता। तो आपको यहाँ पर बेसिस को देखना है। अगर बेसिस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आप इक्वेट कर सकते हो उनके एक्सपोनेंट्स को। यहाँ पर मैंने वही किया, ऑन कंपेयरिंग जो x माइनस वाई है वो इक्वल आ गया x प्लस वाई के। x से x कैंसिल हो गया, माइनस वाई इक्वल्स टू वाई बचा, y को एक तरफ ले गए तो हमारे पास y प्लस वाई इक्वल्स टू 0 बचा, डैट इज 2y इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू आ गई 0। सी कितना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। और अब हमारे पास जब y की वैल्यू है तो हम कोई दूसरी इक्वेशन बनाकर इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 रेज टू द पावर x प्लस वाई को √8 के लिख लिया क्वेश्चन में, क्योंकि गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 रेज टू द पावर x प्लस वाई √8 के भी इक्वल है। तो यहाँ पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो बेसिस को सेम करने की कोशिश करो। तो 2 रेज टू द पावर x प्लस वाई को मैं कुछ नहीं करूँगा, बट √8, देखो 8 जो होती है वो 2 की पावर 3 होती है, तो पहले मैं √8 में 8 को 2 की पावर 3 लिख लेता हूँ। बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, एक्सपोनेंट्स में उसको कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपको x और y एक्सपोनेंट में दिए हुए हैं। नाउ सभी को पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था, रूट जो होता है वो किसी भी की भी पावर 1/2 होता है। तो हम इसको 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/2 लिख सकते हैं, करेक्ट। और पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम यहाँ पर 2 रेज टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। नाउ आपके बेसिस सेम हो गए तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। ऑन कंपेयरिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2, ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब आप y की वैल्यू जो आपने पहले निकाली है विच इज इक्वल्स टू 0, वो इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0, तो x के प्लेस पर x, y के प्लेस पर 0 इक्वल्स टू 3/2, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। तो
इजी क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लॉज ऑफ एक्सपीरियंस लगाने थे। तो इस क्वेश्चन को देने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि आपको ये पता चले कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होंगे, बट उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, डिफ़िकल्ट हो सकती है, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको रिकॉल कर लेना है पिछली क्लासेस के सारे प्रॉपर्टीज़ को, सारी वैल्यूज़ को, सारी आइडेंटिटीज़ को, सारी थ्योरम्स को, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटी लग सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है, कोई भी लॉ लग सकता है। तो आपने जितने भी 8th क्लास में स्पेसिफिकली 8th क्लास और 9th क्लास में जो पढ़ा है उसको नहीं भूलना है, उसको भी याद कर लीजिए। जब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है वो पिछली क्लास की नॉलेज के बेस पर हो। क्वेश्चंस का जो वेरिएशन है वो सिर्फ 10th क्लास के बेस पर मत रखिए, छोटी क्लासेस के क्वेश्चंस भी ट्राई करके देखिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से उन गो थ्रू करिए। एंड अगर नहीं समझ आता है तो अपने टीचर्स से, आपके जो भी मेंटर हैं उनसे पूछिए एंड एक्स्ट्रा टाइम लीजिए। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से होना था। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई कि मैं उसको या तो क्लास में डिस्कस करूँ या फिर उसकी एक वीडियो बनाकर डाल दूँ। थैंक यू।